हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आपसे अपना आईबीपीएस क्लर्क मेंस का स्कोर कार्ड शेयर करूंगी। मैंने रिसेंटली आईबीपीएस पीओ एंड क्लर्क एंड आरआरबी पीओ एंड क्लर्क ये 4 एग्ज़ाम्स क्वालिफाई किए हैं। तो अपकमिंग वीडियोस में मैं उनकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी और अपना डेली स्केड्यूल, टाइम मैनेजमेंट, इन टॉपिक्स पे वीडियोस लेकर आऊँगी। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। तो ये मेरा स्कोर कार्ड है। मैंने ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से उत्तर प्रदेश से अप्लाई किया था और मेरे टोटल 48.25 मार्क्स हैं। और अनरिजर्व कैटेगरी से मेरा पंजाब नेशनल बैंक में सिलेक्शन हुआ है। ऑल्दो मैं आईबीपीएस पीओ मेंस में भी सेलेक्ट हो गई हूँ, तो इसमें मुझे ज्वाइन नहीं करना है। तो ओवरऑल मेरे इस एग्ज़ाम में 105 अटेम्प्ट्स थे। एंड सेक्शन वाइज बात करें तो जीए में मेरे 34 अटेम्प्ट्स थे एंड मेरे यहाँ पे 2 क्वेश्चन गलत हुए हैं एंड 31.5 मार्क्स हैं। देन जनरल इंग्लिश, इसमें मैंने 36 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे एंड 4 क्वेश्चन गलत हुए होंगे, तो 31 मार्क्स हैं। एंड रीजनिंग में मैंने अराउंड 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि रीजनिंग का पेपर जो था वो थोड़ा सा ऑन द टफ़र साइड था। तो रीजनिंग में क्या करना होता है, बहुत सारे लोग मुझसे ये पूछते हैं कि पज़ल्स को कैसे हैंडल करना है, या एग्ज़ाम में पज़ल्स पे उनका टाइम वेस्ट हो जाता है। तो पज़ल्स के लिए आपको क्या करना है कि आपको अपनी स्ट्रैटेजी इस तरीके से बनानी है पज़ल सॉल्व करने की, कि अगर कोई पज़ल आप ना भी सॉल्व कर पाएँ एग्ज़ाम में, तो आपका वहाँ पे ज़्यादा टाइम ना वेस्ट हो। क्योंकि कैसा होता है कि अगर हम एक स्ट्रैटेजी से नहीं चलेंगे तो हम उसी पज़ल को, सेम पज़ल को 2-3 तरीक़ों से ट्राई करने लगते हैं और हमारा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो अपनी स्ट्रैटेजी इस तरीके से रखा करिए पज़ल सॉल्व करने में कि वो एक बार में सॉल्व हो जाए। जैसे मेरी स्ट्रैटेजी क्या होती है कि मैं सबसे पहले सारी कंडीशंस नोट करती हूँ और मैंने प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा कर ली है कि मुझे वो कंडीशंस देख के समझ में आ जाता है कि ये पज़ल मुझसे बन पाएगी या नहीं बन पाएगी। तो पज़ल एक ऐसा टॉपिक है जिसकी आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपका इसमें कंसेप्ट क्लियर होता जाएगा और उतना ज़्यादा आपके लिए इजी हो जाएगा ये आइडेंटिफाई करना कि आप कोई क्वेश्चन बना पाओगे या नहीं बना पाओगे, या इस क्वेश्चन में कितना टाइम लगेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो पाए प्रैक्टिस करिए पज़ल्स की। देन क्वांट्स का सेक्शन मेरा उतना अच्छा नहीं हुआ था। पता नहीं, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि क्वेश्चन सेलेक्ट करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है मेंस एग्ज़ाम्स में। एंड मैं क्वांट्स में मतलब यही चीज़ नहीं कर पाई थी एग्ज़ाम में। मैं सेलेक्ट नहीं कर पाई थी कि कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है और कौन सा नहीं करना है। तो मेरा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जस्ट कट ऑफ क्लियर है। मैंने 17 या 18 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे, उसमें से भी मेरे 2-3 गलत हो गए हैं। तो ये चीज़ आपको अवॉइड करनी है, पहले से प्रैक्टिस करिए कि ये चीज़ आपके साथ एग्ज़ाम में ना हो। एंड मेंस के मार्क्स अभी से वीक में 1 या 2 देते रहिए। तो टोटल मेरा 96.5 बन रहा है स्कोर आउट ऑफ 200। मैं ये बात हमेशा बोलती हूँ कि आपको अपना एनालिसिस खुद से करना है। आपकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस जितने अच्छे से आप समझ सकते हैं उतने अच्छे से कोई नहीं समझ सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने ये एग्ज़ाम लास्ट ईयर भी दिया था और वहाँ पे मेरे आउट ऑफ 200 आई थिंक 70 या 72 मार्क्स थे और मैं कट ऑफ से 8 से 10 नंबर पीछे थी। तो उस टाइम मैंने अपने जो स्कोर कार्ड था उसका एनालिसिस किया था और मुझे ये चीज़ समझ आई थी कि इंग्लिश और जीए वो सेक्शन है जहाँ पे मुझे ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि रीजनिंग और क्वांट्स में ऑलमोस्ट इतने ही मार्क्स थे मेरे। एंड मुझे समझ आया था कि जीए और इंग्लिश में मैं बहुत ज़्यादा लैग कर रही हूँ। जीए में ऑलमोस्ट मेरे सिर्फ कट ऑफ से 2-3 मार्क्स ज़्यादा थे एंड इंग्लिश में भी सेम। तो मैंने उस हिसाब से काम किया, अपनी कमियों को खुद से आइडेंटिफाई करके। तो आपको भी यही चीज़ करनी है। आपके पास आपका स्कोर कार्ड होगा, अभी आपने जितने भी एग्ज़ाम्स दिए होंगे प्री के या मेंस के, उनका एनालिसिस करिए और उन पे काम करिए। और जिन लोगों ने भी अभी कोई एग्ज़ाम्स नहीं दिए हैं, जो बिगिनर हैं, उनको यही सेम एनालिसिस मॉक्स के थ्रू करना है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड अपकमिंग वीडियो में मैं 2 या 3 दिन में अपने डेली स्केड्यूल और सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी पे वीडियो लेकर आऊँगी।
तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।